उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 110 गुना से ज़्यादा इशू भरा था। 25 रुपये का इशू प्राइस था। 40 पर लिस्ट हुआ। अभी थोड़ी देर पहले 48 पर यह स्टॉक था। जब 48 पर यह स्टॉक आया था तो 20% के अपर सर्किट पर आ गया था। सर्किट आईपीओ वाले लिस्टिंग डे ऐसा होता है कि जिस प्राइस पर इशू लिस्ट होता है वहाँ से 20% ऊपर आपको सर्किट दिखेगा। तो 40 पर लिस्ट हुआ तो 48 पर इसने सर्किट भी टच किया है। थोड़ी देर सर्किट पर रहा। फिलहाल आपको 46 पर ट्रेड कर रहा है। अनिल जी के तो बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की राय थी ही, और देखिए पहले ही दिन बड़ा कमाल कंपनी करती हुई दिख रही है। आइए कंपनी के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सरजू समरिया साहब से बात करते हैं लिस्टिंग के बाद अब आगे के आउटलुक के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई, जबरदस्त रिस्पांस आपके आईपीओ को मिला और फिर लिस्टिंग पर भी कमाल कर दिया है। अब आगे की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताना है सर। जो भरोसा निवेशक दिखा रहे हैं, आगे बैंक ग्रोथ किस तरह की दिखाएगा, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। हम हमारा ज्योग्राफी यूपी, बिहार और झारखंड पे जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा मकसद है। वी आर ब्रिंकिंग बैंकिंग सॉल्यूशंस टू द अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड कस्टमर्स इन रूरल एंड सेगमेंट एरिया। यहाँ पे हमने ग्रोथ लास्ट ईयर ग्रोस लोन पोर्टफोलियो का 31% ईयर ऑन ईयर देखा था और डिपॉजिट्स का ग्रोथ 36% दिखा था। तो हम ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसके आगे के या इसके ऊपर के भी ग्रोथ के टारगेट्स आ सकते हैं। ऑलरेडी इंप्रेसिव ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है आपका सर, बट इससे भी ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है। सर हम अपॉर्चुनिटी काफ़ी देखते हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कम से कम कंसिस्टेंसी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आपके निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। 2 साल पहले 8.25% के थे, FY23 एंड में 9.5% के ज़्यादा के रहे। क्या ट्रेंड अब एक्सपेक्ट करना चाहिए इस फ्रंट पर सर? क्या मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा इंडस्ट्री वाइड कभी कभी प्रेशर आ जाता है कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर। आपका बैलेंस कैसा रहेगा? सर क्वार्टरली साइकिल, बट ऑन एनुअल बेसिस क्वार्टरली में डू इम्पैक्ट करता है, बट ऑन एनुअल बेसिस हमें लगता है कि ±50 बेसिस पॉइंट रहेगा। हमने लास्ट ईयर वी कुड पास ऑन आवर इंटरेस्ट इंक्रीज टू आवर लैंडिंग साइड, और हमारा प्रेजेंटली रेटिंग अपवर्ड होने के कारण, हमारे IPO होने के कारण वी शुड बी एबल टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स एज वेल। सो हम मानते हैं कि अराउंड दिस ट्रेजिक्ट्री, सेम ट्रेजिक्ट्री पे ±50 बेसिस पॉइंट काम करते रहेंगे। ओके NPS पर सर, और स्पेशली अभी रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में थोड़ी परेशानी भी हुई है, बट आपसे समझना चाहता हूँ कब जब ऐसे कोई इवेंट्स आते हैं, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आते हैं, तो आपके कलेक्शंस पर क्या होता है और ओवरऑल किस तरह के NPA मैनेजमेंट करते हैं आप सर? So I think FY23 has been up cycle. I think business atmosphere वापस रिटर्न हो चुका है, सो कलेक्शंस भी अच्छे रहे हैं। जहाँ तक थोड़ी ये साइक्लिकल और क्लाइमेटिकल इश्यूज हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, टेम्पररी रहते हैं। 30 to 45 डेज में वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि जैसे हमारा NPA 6.122 से 3.23 हो गया है, हम डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे पूरी फोकस करेंगे कि वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे चलता रहे। ओके पिछली बार आप कोविड की वजह से आपको अपना IPO थोड़ा डिले करना पड़ा, और फिर इवेंचुअली आप 1000 करोड़ रेज करने वाले थे, फिर 500 करोड़ का ही IPO करा। आगे और फंड रेजिंग की जरूरत पड़ सकती है या फिर आप कंफर्टेबल हैं अपनी सिचुएशन में? अब ये हमने फंड रेजेस बेसिकली बिजनेस ग्रोथ के लिए ही लिया है। ये सारा कंजम्पशन ऑफ फंड जो भी लिया है वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स में लगाएंगे। एटलीस्ट 2 साल तक आई थिंक वी शुड बी गुड इनफ। हमारा एक एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी से इम्प्रूव होगा, 25% इन अपवर्ड। ओके अच्छा ग्रोथ टारगेट सर आपका बन के आ रहा है। माइक्रो फाइनेंसिंग जो लोन पोर्टफोलियो या माइक्रो बैंकिंग के जो बुक है, वो कंसिस्टेंटली आप अपनी घटा रहे हैं। 80% थी 2 साल पहले, वो अब 66% पर आ गई है। क्या वजह है इसकी, और किस तरह का फिर बैलेंस रहेगा? आपकी लोन बुक के डिफरेंट फैक्टर्स कौन से रहेंगे सर? सो हमारा सिक्योर्ड बुक बढ़ रहा है, वो लो बेस पे काफ़ी फास्ट पेस पे बढ़ रहा है। माइक्रो बैंकिंग का हमारा फोकस रेलिवेंस कंटिन्यू रहेगा, उनकी हाई बेस पे ग्रोथ वैसे ही रहेगा जैसे FY23 में रहा है। एज ए मिक्स, बिकॉज सिक्योर्ड बुक बढ़ता रहेगा तो बाय नेचुरल प्रोग्रेशन ये मिक्स 66-34 जो आज है, थोड़ा बहुत ±3 to 4% आगे पीछे होगा। बट आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन माइक्रो बैंकिंग एज वेल इन द एरियाज दैट वी हैव द स्ट्रेंथ। सर रिसेंटली हमने देखा है कि जो न्यू IRAC नॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से थोड़ा बैंक्स को
एनपीए रिकग्निशन में बदलाव करने पड़े हैं, उसकी वजह से कुछ बैंक्स के एनपीएस ऊपर भी गए हैं। क्या आप भी यही सिचुएशन फेस कर रहे हैं? वहाँ पर क्या व्यू है? और ईसीएलजीएस की तरफ से भी एनपीएस की तरफ से क्या एक्शन आ सकता है, जरा इसको भी थोड़ा समझाएं सर। जहाँ तक आईरेक नॉर्म्स आरबी के लेड आउट है वो तो हम लोग फॉलो करते ही हैं, बट एज ए प्रूडेंसी हम जैसे माइक्रो बैंकिंग में हमारा एक्सपोजर है तो हम ओवर एंड अबाउ भी उसका प्रोविजन करते हैं टू कीप अवर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी। सो हमारा एक्चुअली प्रोविजन इज एक्चुअली हायर देन द आईरेक नॉर्म्स, एंड आई थिंक हम लोग ये पर्टिकुलरली फिलोसफी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल था, अब तक बैंक ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है सर, क्या वजह है इसकी? और आगे डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी? क्या आगे, अब तो आपके शेयर मार्केट में आप आ गए हैं, तो क्या आपके शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे बैंक की तरफ से डिविडेंड्स आएंगे? ये हमारा कैपिटल फंड रेजिंग, अभी तक तो हम प्रॉफिट क्लोबैक से ग्रोथ कर रहे थे, ये कैपिटल फंड रेजिंग हमको फर्दर ग्रो करने के लिए काम आएगा। एज वी गो अलोंग एट ए पर्टिकुलर लेवल, आई थिंक बोर्ड और शेयर होल्डर्स बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे डिविडेंड पॉलिसी। वी विल येट टू सी एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स परफॉर्मेंस एंड देन प्रोबेबली कम बैक विद ए डिविडेंड फिलोसॉफी। तो अगले एक साल तक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट सर? ये FY24 के रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत मायने रखेंगे कि हम इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन में खरे उतरे। चलिए सर, ठीक है, इंतजार करेंगे उसका। बट बहुत बहुत बधाई आपको एक बढ़िया बाजार के डेब्यू के लिए, और आशा करते हैं जैसे आप कह रहे हैं आगे बैंक की परफॉर्मेंस भी वैसी रहे जितना शेयर होल्डर्स ने भरोसा दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह है आपके लिए आज खास मैनेजमेंट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 40 पर अनिल जी ने कहा था लिस्टिंग होगी, अपर सर्किट लगा 48 का, और उसी लेवल के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। इश्यू प्राइस से देखें तो 90% की तेजी आपको इसमें दिख रही है।